इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ साथ जयपुर के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि रिएक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की तीव्रता कितनी रही, ये जानकारी जल्दी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही एपीसेंटर क्या रहा, ये जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए अचानक से डर पैदा हुआ और लोग भागकर घरों से बाहर आ रहे हैं। लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पटना के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब जरा इस पूरी बेल्ट को समझिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और उसके अलावा राजस्थान, उत्तर बेल्ट के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकले। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटके, लखनऊ, जयपुर, पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि कितने रिक्टर स्केल पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये जानकारी जल्द ही हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही भूकंप का एपी सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु क्या रहा, यह भी जानकारी आपके साथ जल्द साझा करेंगे। लेकिन लोग अचानक से डरे, घरों से बाहर निकले। लखनऊ, जयपुर, पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, गुरुग्राम के अंदर, नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके तेज भूकंप के झटके हैं। हालांकि हम मानकर चल रहे हैं कि ये भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं वो 4 से 5 रिक्टर स्केल के आसपास होंगे। लेकिन फिर भी आधिकारिक जानकारी जब आएगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, पूरे उत्तर भारत के अंदर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ जानकारी आपके साथ? बिल्कुल, देखिए सही मायने में तो 5.9 मैग्नीट्यूड के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सटीक जानकारी है वो आनी बाकी है, वो डिटेल्स अवेटेड हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस समय जिस मेजर तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए वो बहुत ज्यादा डरावने थे और खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में लगातार इस तरह के झटके देखने को मिल रहे हैं पूरे एनसीआर में। अभी ये देखना होगा, पिछली बार भी आपको बता दें 1 महीने पहले एनसीआर में बड़ा भूकंप के झटके थे। इसके अलावा भी बिहार में भूकंप के झटके हुए थे 2 हफ्ते पहले। तो लगातार खास तौर से दिल्ली एनसीआर और फिर नॉर्थ के इलाके में आपने भूकंप के झटके महसूस किए। और आपको बता दूं, मैं खुद एक सोसाइटी में रहती हूँ और अभी बैठे ही थे कि जिस तरीके से लैंप, सोफे, यहाँ तक कि टेबल्स और जो दीवारों पे जो फोटो होती है, सीनरी है, वो हिलने लगी। और क्योंकि सोसाइटी गुड़गांव एनसीआर का जो इलाका है पूरा बिल्डिंग है, सोसाइटी है, तो सडनली आपने देखा कि लोग सीढ़ियों से नीचे लॉन में उतरने लगे। और अभी भी मैं अपने आंखों से देख पा रही हूँ कि ये सोसाइटी में लोग जो जमीन पर बाहर लॉन में आ गए हैं क्योंकि अपने सुरक्षा पे। लेकिन फिलहाल कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप था जी, पूरी जानकारी अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल अदिति, लेकिन अगर 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप है तो वाकई में काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से गुड़गामा है, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर है, हाई राइज बिल्डिंग है और जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वो 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप का झटका काफी ज्यादा महसूस होता है ऊंचाई पर। जाहिर तौर पे क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इतना ज्यादा महसूस होना कि लगभग, मैंने खुद उसको महसूस किया, लगभग आपने 30 से 40 सेकंड से ज्यादा तक आपने देखा कि वो लगातार हिल रहा था। आप जहां पर बैठे थे आप महसूस कर पा रहे थे कि आप हिल रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है। हालांकि अभी एक्यूरेट कितने मैग्नीट्यूड का है, तमाम चीजें आनी बाकी है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जब पिछली बार इस तरह का भूकंप आया था तो माना गया था कि 5.9 करीब है और इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि लगभग 5.9 मैग्नीट्यूड के आसपास का ये भूकंप का झटका माना जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है विजेंद्र कि जिस तरीके मौसम का बदलता हुआ दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके के हवा जिसको हम सांस लेते हैं
पर्यावरण को लेकर और जिस तरीके से ये भूकंप के जो झटके बहुत ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं, हर महीने आप दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, वो भी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले। तो ये अदिति, तमाम नेपाल चीजें का तो अपडेट हमारे पर्यावरण पास आया है। नेपाल के अंदर 6.4 रेक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल जिस तरीके का देश है वहां 6.4 काफी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर नेपाल में 6 और आपको और भी ज्यादा जानकारी बताते हुए कि भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर ने काफी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए, दिल्ली हिल गई। और ऐसे में जैसा आपने कहा कि नेपाल के पास 6.4 आप जो आंकड़ा बता रहे हैं कि बेहद ज्यादा आंकड़ा है। और अगर सेंटर पॉइंट वही है तो उसके आसपास जो भारत के अंदर जो झटके महसूस हुए वो इस तरह के, बिल्कुल, अभी जो जानकारी सामने आ रही है अदिति, उसमें एपी सेंटर केंद्र बिंदु भी नेपाल को ही बताया गया और दिल्ली में भी 6 कुछ के आसपास, 5.9 से 6 के आसपास ही भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये काफी ज्यादा है। बिल्कुल, और क्योंकि आपने कहा जैसे एपी सेंटर, क्योंकि जितना बड़ा ये आंकड़ा है, मैग्नीट्यूड है, तो जाहिर तौर पे ये उसी जगह इसका एपी सेंटर हुआ होगा। लेकिन ये जिस तरीके से महसूस हुए, खास तौर पे दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से महसूस हुआ, ये बहुत घबराने वाली और बहुत डर वाली स्थिति है। और खास तौर पे क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये हाई राइज बिल्डिंग है गुड़गांव में, और क्योंकि दिल्ली सोती नहीं है, दिल्ली चल रही है। और उसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें आपने देखा होगा कि नेपाल में जब साल भर पहले भी भूकंप के झटके आए थे तो सड़कों के बीच में गैप आ गए थे, सड़कें अलग हो गई थी।